हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। ये हमारा जो सेशन है इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं डेली, जो कि हमारे आईए की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि डायनेमिक वेब पेज क्या होते हैं। तो वेब पेज जब हम बनाते हैं तो दो तरीके के वेब पेजेस होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक होता है जो कि कंटिन्यूसली जो उसके डेटा हैं, उसके जो वेब पेज के कंटेंट हैं वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। और स्टैटिक जिसमें एक बार वेब पेज बनाया और उसके जो कंटेंट है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो ये स्टैटिक जो है वो आप HTML यूज़ करके भी बना सकते हो। डायनेमिक के लिए आप PHP यूज़ करते हो। तो डायनेमिक वेब पेज हो गए हमारे सेम नहीं, ऑप्शन ए यहीं पे करेक्ट हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सी में भी बोल रहा है बोथ इज सेम, तो ये भी यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। जनरेट्स ऑन डिमांड बाय द प्रोग्राम और रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि न्यूज़ वाली जो वेब पेजेस होते हैं, ब्लॉग्स वाले जो वेब पेजेस होते हैं, उनमें अकॉर्डिंग टू द डिमांड चेंज होते रहते हैं उनके कंटेंट, तो वो होते हैं हमारे डायनेमिक वेब पेजेस। ऑप्शन नंबर बी, न्यूज़ साइट्स और ब्लॉग्स। नेक्स्ट है कॉमन गेटवे इंटरफेस इज यूज टू। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो हम वेब सर्वर पर भेज सकें। तो जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स फ्रॉम वेब कंटेंट बाय वेब सर्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे आप वेब सर्वर पर एग्जीक्यूटेबल एक्सटर्नल प्रोग्राम भेज सकते हैं, तो वो होता है हमारा कॉमन इंटरफेस गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब कुकी इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा। तो जब भी आप वेब ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कुकीज़ आपकी यूज़ हो रही हैं तो आप अलाउ करोगे कि नहीं। तो जब तक आप उस वेब ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं, उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तब तक आपके एक्टिविटीज़ को वो ट्रैक करता है, ट्रेस करता है। ये काम होता है कुकी का। तो सेंड फ्रॉम द वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन यूजर्स वेब ब्राउज़र व्हाइल अ यूज़र इज ब्राउजिंग अ वेबसाइट। तो वो सिर्फ आपके वेब ब्राउज़र में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि सेंड फ्रॉम यूज़र एंड स्टोर्ड इन द सर्वर। तो सेंड फ्रॉम यूज़र नहीं, सेंड फ्रॉम रूट सर्वर नहीं, रूट सर्वर से भी नहीं भेजा जाता, वो वेबसाइट से भेजा जाता है और आपके जो भी वेब एक्टिविटीज़ हैं उनको वो ट्रेस करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी ऑफ टाइप। तो कम्युनिकेशन मीडिया हमारा हो गया कि एक माध्यम जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये दो तरीके के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। रेफर्स टू द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग एंड रिसीविंग डेटा और इन्फॉर्मेशन। जिस भी तरीके से आप डेटा और इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया। और ट्रांसमिशन मीडिया हमारा जो है वो दो तरीका का हो गया, गाइडेड और अनगाइडेड। फिर उसमें तीन तरीके के गाइडेड में आ गए, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल एंड कोएक्सियल केबल। और अनगाइडेड में हमारे आ गए रेडियो, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट। नेक्स्ट है टू prevent unauthorized access to and from the network, a system known as dash can be implemented by the hardware or software। तो जब भी आप बाहर के नेटवर्क से एक अनऑथराइज्ड एक्सेस को बंद करना चाहते हैं या ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे वैन में हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं। तो फायरवॉल क्या करता है, बाहर से जो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं या जा रही हैं उनको वो ट्रैक करता है। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को ये प्रिवेंट करने के लिए काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक तरीके का सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि मॉनिटर करता है और फिल्टर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हेन द सिग्नल फ्रॉम वन वायर ब्लीड्स इनटू अनदर वायर, तो दैट इज कॉल्ड लेजर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉइज इन द वॉइस चैनल। तो एक डिस्टर्बेंस होता है नॉइस, एज द नेम इंडिकेट्स, लेकिन जेन्युइन सिग्नल के साथ अगर वह है तो उसे हम नॉइस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। जिसमें कि ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज इम्पेयर्ड बाय एक्सटर्नल इंटरफेस और इंटरनल डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल। तो कोई भी डिस्टर्बेंस जो है आपके, उसको हम नॉइस
बोलते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल फुटप्रिंट इज ऑफ डैश टाइप। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जैसे कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। कार्बन फुटप्रिंट हो गया हमारा, जो जितना भी यूसेज हो रहा है कार्बन का वो हमारा कार्बन फुटप्रिंट में आ गया। वैसे ही हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है, जो भी आप वेब एक्टिविटी कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट होता है, जो कि दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एक्टिव, एक होता है आपका पैसिव। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल फुटप्रिंट हमारा डिजिटल शेडो होता है और इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होता है, जो कि और जो भी डेटा, जो भी एक्टिविटी आप इंटरनेट पे कर रहे हैं उसको वो रिकॉर्ड रखता है। इट इंक्लूड्स वेबसाइट्स यू विजिट, ईमेल्स यू सेंड, इंफॉर्मेशन यू सबमिट ऑनलाइन एंड एक्सेट्रा। तो दो तरीके का हमारा डिजिटल फुटप्रिंट हो गया, पैसिव एंड एक्टिव। नेक्स्ट है फिजिकल एड्रेस, जो कि मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। तो वो हमारा होता है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस हमारा वेबसाइट के लिए होता है। कंप्यूटर नेम हो गया, यूज़र आईडी हो गया। तो मैक एड्रेस जो है वो मशीन टू मशीन वेरी करता है और हर एक मशीन का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जो कि एक हमें एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर असाइन करता है, ताकि हम नेटवर्क एड्रेस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकें। द डिवाइस विथ स्मार्टली which smartly controls the flow of data over the network by hopping। तो नोड से नोड होप करता है हमारा राउटर, जो कि डेटा फ्लो को कंट्रोल भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, जो कि पैकेट भेजता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टोपोलॉजी इज जनरली यूजेस विच टोपोलॉजी इन जनरल यूजेस लेस वायर लेंथ कंपेयर टू अदर। अगर लेस वायर लेंथ हमें यूज़ करनी है तो हम बस टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे, जो कि इस तरीके की होती है। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, उनकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर है। और लास्ट सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बस टोपोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क इन विच ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, जिसे कि हम बस कहते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम यूसेज होता है वायर का। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज़ यूज टू ट्रांसफर कम्युनिकेशन सिग्नल टू लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब हम सिग्नल को भेजने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिपीटर। ये फिजिकल लेयर पे यूज़ होता है, फिजिकल लेयर पे यूज़ होता है। और इसी का टाइप है एक एम्पलीफायर, जो कि हम टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ में आता है। लेकिन रिपीटर क्या करता है, जब भी आपका सिग्नल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ हो रहा है, तो रिपीटर क्या करेगा, उसको रीजनरेट करेगा और इस तरीके से आप लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसीव द सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट। नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको बताया कि रिपीटर कौन से लेयर पे काम करता है। तो रिपीटर हमारी फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यू आर एल होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। डोमेन नेम होता है, पोर्ट नेम होता है, आईपी एड्रेस हमारा यूआरएल में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ये कुछ पार्ट्स हैं, जिस पहले आप जो डालेंगे वो स्कीम डालेंगे, देन सब डोमेन आएगी, फिर डोमेन आएगी, देन टॉप लेवल डोमेन, जो कि उसका एक्सटेंशन आपको उनको बताता है कि किस तरीके की वेबसाइट है, कौन सी कंट्री उसकी है। देन पोर्ट नंबर विल बी देयर। फिर एक पाथ होगा, जिस भी पेज को आप विजिट कर रहे हैं, जिस वेबसाइट में कौन से पार्ट में आप जा रहे हैं, जैसे ब्लॉग में आर्टिकल, और फिर सर्च आप कर रहे हैं। देन आपकी क्वेरी स्ट्रिंग सेपरेटर, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर, एंड देन फ्रेगमेंट। तो इस तरीके से एक डोमेन यूआरएल होता है, जिसमें ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज
जनरली विच टोपोलॉजी इज यूज इन द बैकबोन ऑफ इंटरनेट? तो मैक्सिमम इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक सेंट्रल हब होता है और बाकी जो नोड्स हैं वो उस सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा और इस तरीके के और वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं कल के सेशन में। टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।